अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया है कि उनके देश ने भारत और रूस को खो दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश चीन के प्रभाव में आ गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों में खो दिया। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबे समय तक और समृद्ध हो। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी साझा की है, जो कि चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की है, जहां तीनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो बड़ा अपडेट, दोनों देश और साथ ही चीन की जो तस्वीर थी वो साझा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. Regarding the post, I have no comments to offer on this post. और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, पहले टैरिफ लगाना, फिर उसको डबल कर देना और फिर उसके बाद इस तरह की बातें साझा करना, अब ट्रंप किस और इशारा कर रहे हैं ये कहते हुए कि रूस और साथ ही साथ अब भारत को भी खो दिया। चीन और रूस तो पहले ही जिस तरह से हालात उनके बीच बने हुए थे, तनाव उनके बीच बना हुआ था, भारत को भी इस तरह से पोस्ट साझा करते हुए क्या जताना चाह रहे हैं ट्रंप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रंप की जो ये पोस्ट आई है, इससे आप साफ जाहिर होता है कि ट्रंप जो टैरिफ वार है वो हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर भारत को लेकर। एससीओ की जो बैठक हुई थी पूनम, उसमें जो पिक्चर जो सामने आई है उस पर को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है और पोस्ट किया है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। तो ये उनके एक दिल टूटे हुए एक प्रेमी की तरह है जो अपने प्रेमिका के तौर पे खो दिया है, ऐसे वो बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमने दबाव बनाया था वो दबाव काम नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई इस तरह की कमेंट नहीं की जा रही है जिससे कि लगे कि चाइना के साथ वो हैं या फिर अमेरिका के साथ है या फिर पुतिन के साथ है। लेकिन जो पिक्चर जो आप देख सकती है एससीओ की जो बैठक हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि तीन देशों की एक धुरी बनती जा रही है जो एक नए विश्व की व्यापार की नए ऑर्डर की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये है कि अब अमेरिका चाहे जितना भी दबाव हम पे बना ले, लेकिन हम इससे झुकने वाले नहीं है। जब तक हमारे हित साधते नहीं होंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो चाइना, रूस और भारत की एक तिकड़ी की तरह दिखाई पड़ रही है। यही वो कारण है कि अब ट्रंप को ये कहना पड़ गया कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है। मतलब ये साफ है कि अब आने वाले समय में ट्रंप की नीति बदलेगी और भारत के लिए हो सकता है कि वो 50 से 25% पर जो टैरिफ है वो उस पर आ जाए और भारत के व्यापार की स्थिति है पहले की तरह हो। क्योंकि अगर ऐसा वो ट्रंप नहीं करते हैं तो उनको अमेरिका में ही इसका विरोध हो रहा है। जितने भी राजनयिक हों, चाहे पूरे देश हों, चाहे उनके जो थिंक टैंक हो, सारे के सारे एक्सपर्ट हों, सब इसका विरोध कर रहे हैं ट्रंप के। तो ये ट्रंप का झुकने का यही कारण है, क्योंकि अमेरिका में मंदी के रूप में अब देखा जा रहा है और ख़ासकर बड़े बड़े जो कॉरपोरेटर हैं, ट्रंप पर दबाव बना दिया है कि अब अगर भारत के साथ यही स्थिति रही तो हमारे यहाँ भी मंदी हो जाएगी। तो बिल्कुल जी गोविंद जी, जिस तरह से बड़ा दिल जापान के लिए अमेरिका ने दिखाया, ट्रंप ने दिखाया, क्या लगता है कि अब भारत के लिए भी जो टैरिफ बढ़ता हुआ जा रहा था 50% हो गया, अब वो घट सकता है? देखिए, ये एक अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की जो ये पोस्ट आप देख रही हैं, पोस्ट लिखने का मतलब साफ है कि कहीं टूटे हुए दिल से ये बात कर रहे हैं कि उनको लग गया है कि अब हमारे जो दबाव बना रहे थे, हमने यूरोपीय संघ से सहायता मांगी थी जो भारत पर दबाव बनाए, जो रूस से तेल न खरीदे, व्यापार में जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया वो भी बढ़ाएं। हालांकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तरफ से अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यूरोपीय संघ ने कोई भी दबाव नहीं बनाया। तो ट्रंप को सभी तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है भारत को लेकर, क्योंकि भारत
एक ऐसा देश है जो सभी देशों के साथ उनके संबंध अलग अलग हैं और अब मित्रताबद्ध है। तो ऐसे में कोई भी देश किसी भी तरह से अमेरिका के दबाव में झुकना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक आर्थिक नीति है जो भारत के साथ उनका अपनी आर्थिक नीति के साथ आगे व्यापार बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब ट्रंप को लग रहा है कि अगर हम भारत का अधिक विरोध करेंगे तो हमारे यहाँ ही कहीं विद्रोह ना हो जाए। इसका एक नतीजा ये ले सकते हैं। बिल्कुल, एक नतीजा ये भी हो सकता है गोविंद जी। और जिस तरह से लगातार ट्रंप की ओर से कहा जा रहा था कि सभी देश मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, तो क्या लगता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अब जो नोबेल की दौड़ थी उससे कहीं ना कहीं बाहर अब खींचना शुरू कर दिया ट्रंप ने खुद को, अब नोबेल का जो लालच है उससे दूर नजर आ रहे हैं ट्रंप। देखिए, ट्रंप की बात करें तो अपने खुद मुंह से उन्होंने कई बार इस तरह से कहा कि हमने ये युद्ध रुकवाया, हमने वो करवाया, यूक्रेन के साथ किया, पाकिस्तान के साथ हमने करवा रहा हूँ। तो साथ साथ में उन्होंने नोबेल पुरस्कार की बात कही कि मैं शांति का दूत बनना चाह रहा हूँ। लेकिन भारत की तरफ से उनकी अपेक्षा थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती प्रख्यात थी, उस तरह से वो चाह रहे थे कि पहले वाली दोस्ती की तरह ही जो भारत उनके साथ व्यवहार करे। लेकिन इस जो दूसरे जो शासन काल है ट्रंप के, उसमें जिस तरह से उन्होंने व्यापार नीति को लेकर जो टैरिफ का जो वार चला, उससे साफ जाहिर हो गया कि भारत उनके पिछलग्गू नहीं बन सकता। जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका अपनी तरह से पिछलग्गू बनाकर रखना चाह रहा है, उसी तरह से भारत को भी इसी नज़रिए से देखना चाह रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत एक बड़ी कंट्री है। और अभी देख लिए, अभी हम चौथे या पांचवें पायदान पर हैं, लेकिन जल्दी ही हम तीसरे पायदान पर आने वाले हैं। तो ऐसे में भारत की अब जो नीति है किसी भी देश से कम नहीं है और हम एक महाशक्ति की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका का सोचना, खासकर मैं अमेरिका की बात नहीं कहूँ, यहाँ ट्रंप की बात कहूँ, तो ये गलत साबित हुआ है और उसी का नतीजा है पूनम जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है गोविंद जी, उसी का नतीजा साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे